Hello Bacha Party, welcome to your own channel that is known as the Elite E-Classes. So today we will start with our exercise numericals of chapter number 8, class 9, that is motion. So before starting, I'm just requesting you to please subscribe my channel and like my videos. And if you face any of the problem in my previous video, then please comment me on my email ID, that is eliteeclasses@gmail.com. So we will continue further with our next exercise numericals. Okay, 4 we did in our previous video. Now it's the time for the fifth question of our chapter number 8, motion. And in that 8 motion, I am not writing any of the question because question length is too much. So it will just waste your time, so that you can see your question or watch your questions from your book only. I am just reading it out, okay, so that you will not face any of the problem. Okay, so now let's start with our today's fifth question. So fifth question says a driver of a car traveling at 52 किलोमीटर पर आवर. एक ड्राइवर है, ठीक है, कार में जा रहा है, उसकी जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड वो कितनी है, 52 किलोमीटर पर आवर, एंड अप्लाइज द ब्रेक. जो चीज मैंने आपको क्या बोलता है कि स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू डू द क्वेश्चन. फर्स्ट स्टेप इज कि जो आपको गिवन है वो आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है. सबसे पहले चीज है आपकी. सो आई एम स्टार्टिंग विद द फिफ्थ क्वेश्चन. आपको उसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है, दैट इज u इज इक्वल टू 52 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये मैं फर्स्ट ट्रेवल के लिए कंसीडर करूं तो मैं इसको ले लेती हूँ कार ए. ठीक है, कार ए के लिए बात कर रहे हैं. उसके बाद इसने क्या कहा कि इसने क्या अप्लाई कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिया. ब्रेक अप्लाई करने पर उसकी जो फाइनल स्पीड है वो क्या हो गई, 0 हो गई. आफ्टर दैट इट्स टेलिंग एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड. टाइम आपको दे रखा है इसमें 5 सेकेंड. t इज इक्वल टू 5 सेकेंड इज गिवन टू यू. ओके, फिर इसके बाद इसने बोला कि एक अनदर ड्राइवर है जो कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है. ठीक है, और वो दोबारा से क्या करता है, अप्लाई करता है ब्रेक को. अब कार बी की बात करते हैं हम. कार बी में u कितना है, u है 3 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, उसने भी क्या करा, ब्रेक अप्लाई किया, तो v कितना हो गया, 0. और कितने टाइम में किया, द टाइम इज गिवन टू यू, दैट इज 10 सेकेंड. आपको 10 सेकेंड बताना है. ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द 2 कार्स. दोनों कार के लिए स्पीड और टाइम के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है. और विच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड. और कौन सी इन दोनों कार्स में से कौन सी कार जो है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है. ठीक है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं. तो अब आपको यहाँ से डिस्टेंस भी निकालना है. ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे. सबसे पहले चीज जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि अगर यहाँ पे सेकंड है तो आपको भी इसमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी तरीका बताया था. 5 into 1000 बाय पर आर है, तो पर आर में कितना होता है, 3600. या तो आप इससे कर सकते हैं 1000 by 3600, या फिर आप डायरेक्टली 5/18 से भी क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. सो यू कैन चेक इट फ्रॉम माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 50/36. इसको आप डिवाइड करिए 2 की टेबल से. 2 2 4, 2 5 10, एंड हियर 2 1 2, 2 8 16, 25/18. और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 14.4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, दिस यू कैन कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ. सिमिलरली व्हेन वी कैलकुलेट दिस किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, इसको भी सॉल्व करिए. व्हाट यू गेट, इसको हम 5/18 से कर देते हैं. 3 into 5/18. ठीक है, इसको करा 3 1 जा 3 6 18, तो ये आया हमारे पास 5/6. और जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.83 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये लेकिन कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा सो दैट यू विल इंक्रीज योर स्पीड. ओके, तो अब आपने क्या बताना है, हमें क्या बताना था, उसके अंदर हमें प्लॉट करना था स्पीड और टाइम ग्राफ को. ठीक है, स्पीड और टाइम ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, अब आप वो देखिए. हमने स्पीड और टाइम ग्राफ लेना है. ये आपका स्पीड है. ठीक है, इधर आपका नीचे हो जाएगा टाइम. अब v तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई. लेकिन हमने इनिशियल के बारे में बात करें, एक है 14.4, एक है 0.83. लिख सकते हैं यहाँ पे 83 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इस स्पीड के अक्रॉस हमें स्केल्स बनाने पड़ेंगे. हमने स्केल बनाए, लेट इट बी 2 के अक्रॉस ले लिया, 0 2 4 6 8 10
12, 14 और 16 तक ले लिया बिकॉज हमारे पास 14.4 लार्जेस्ट वैल्यू है। और टाइम में हमारे पास क्या है 5 सेकेंड और 10 सेकेंड है, तो हमने 10 तक ले लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ग्राफ को प्लॉट करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कार ए के लिए पहली स्पीड क्या थी 14.4, 14.4 यहाँ कहीं लाई करेंगे हमारी 14.4। ठीक है, इसको हम यहाँ लेते हैं 14.4। ठीक है, और टाइम कितना है इसके लिए 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड हमारा यहाँ हो गया। तो हमने क्या कर दिया, इसको ग्राफ को प्लॉट कर दिया 14.4 से 5 सेकेंड के बीच में। ठीक है, अब हमने किया इसके लिए, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी 0.83, 0.83 यहाँ कहीं लाई करेगी। ठीक है, और क्या कहते हैं आपका टाइम कितना है 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड यहाँ लाई करेगा। इसको आप यहाँ से मीट कर दीजिए प्रॉपरली। अगर आप स्केल से करेंगे तो आपका जो है एक मतलब ट्रायंगल शेप में आएगा जो उसको यहाँ पे मीट करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास किसके लिए था, ये कार ए के लिए है और ये कार किसके लिए है, कार बी के लिए। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम 0 A B और यहाँ हो गया C और ये हो गया D पॉइंट, हमने नेमिंग दे दिया। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है कि कौन सी कार जो है सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, आपको डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में जब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के केस में जब भी आप डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस किसके इक्वल आता है, एरिया के इक्वल आता है। ओके, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB। ठीक है, OAB में क्या है हमारे पास, आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम एरिया से निकालते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, और एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पे 0 से 5 के बीच में 5 और हाइट कितनी थी 14.4। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा आपके पास। इसको सॉर्ट आउट करिए, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, तो कितना है आपके पास 36 किलोमीटर आ गया, 36 मीटर। ठीक है, किलोमीटर को तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसको मीटर लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये तो हमने कार ए का डिस्टेंस निकाला, अब कार बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम मैं इसको इरेज कर रही हूँ, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कार बी का। कार बी के लिए जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD। जब आप इसको देखेंगे तो ये ट्रायंगल की शेप होगी लेकिन लिटिल बिट एरिया है इसका, तो यहाँ से क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है इसका 10 और हाइट कितनी है इसकी 0.833 यहाँ पे। ठीक है, 0.83। जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये बचा 83/2, 83/2। इसको जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास आई थिंक सो 4.15 मीटर कुछ ऐसा रहेगा, जो कि इस एरिया से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि कौन सी कार सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल कर रही है, ये करेगी कार ए जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है किससे, कार बी से। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, उसका डिस्टेंस भी निकाल दिया, उसका ग्राफ भी प्लॉट कर दिया और इसकी वैल्यू भी हमने निकाल दिया। अंडरस्टूड? ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ग्राफिकली बेस्ड है। जस्ट आई एम ड्राइंग द ग्राफ, ठीक है, एंड यू कैन वॉच इट इन योर बुक ऑल्सो, यू कैन सी इट फ्रॉम द बुक। आपका क्या है, इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है और 3 ऑब्जेक्ट है ABC। मैं यहाँ बना देती हूँ, ये आपके पास डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, और ये डिस्टेंस दे रखा है आपको किलोमीटर में और टाइम दे रखा है आर में। ओके, अब यहां से इन्होंने डिस्टेंस निकाल रखा है वो है 0.4। आई एम ड्रॉइंग द फिगर फ्रॉम द बुक, इट इज गिवन ऑलरेडी 0.8, यहाँ पे है 1.2 और 1.6, 1.2 और 1.6, और डिस्टेंस के अलॉन्ग दे रखा है 0, 4, देन 8 एंड 12, 8 एंड 12, ये आपको फिगर दे रखी है। अब इस फिगर में आपको प्रॉपरली जो बना रखा है वो यहाँ से एक फिगर बना रखी है, ये बहुत ही प्रॉपरली हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, कुछ इस तरह से है। इसको हमने पॉइंट मान लिया A, ठीक है, और उसके बाद हमने B को ड्रॉ किया और B का पॉइंट जो है थोड़ा सा ऊपर लाई करेगा, ये आपके पास हो गया B।
ठीक है। और लास्ट जो हमने सी ड्रॉ करना है ये 4 से नीचे करना है, लेकिन वो कट करता हुआ उसको 0.8 से पहले जाएगा। लेकिन वो करेगा कैसे, 0 से सी, ए को भी कट करना चाहिए ना वो, ठीक है, जो आपकी फिगर गिवन है कुछ इस तरह से आपको गिवन है, ठीक है, ये फिगर आपको गिवन है। और इसने क्या बोला कि फिगर जो है वो क्या शो करे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो कर रही है, 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी का, आपको दिखा भी दिया ए बी एंड सी दे रखा है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है आपका, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। अब इन तीनों में से कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल कर रहा है, आपको ये बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6 क्वेश्चन। ओके, कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल कर रहा है आपको ये बताना है। कौन सा, अब ये देखिए, ये आपके पास हो गया बी, ये है आपके पास ए एंड ये है आपके पास सी। आप कभी भी ध्यान दीजिए कि जब भी आपको किसी का फास्टेस्ट स्पीड बतानी है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा उसका स्लोप, ठीक है, क्या देखना पड़ेगा, स्लोप। अब आप इस केस में अगर आप कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो आपका स्लोप इतना सलाई करेगा, ठीक है। अगर आप सी में तो हो गया, ए में करते हैं, मान लो 2 पॉइंट यहाँ कंसीडर करते हैं तो आपका स्लोप कितना होगा, इतना। लेकिन अगर आप इस बी लाइन में करते हैं तो बी लाइन में मान लो मैंने ये कर दिया और ये कर दिया, तो इसका स्लोप क्या होगा, सबसे बड़ा हो गया। तो जिसका स्लोप जितना बड़ा बनेगा उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, फास्टेस्ट स्पीड ट्रेवल करेगा। तो हमारा जो पहला आंसर हो गया वो क्या हो गया कि कौन सी ऑब्जेक्ट करेगा सबसे ज्यादा, बताइए, वेरी गुड। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट, बी इज द फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट, समझ आया ना। जिसका स्लोप ज्यादा होगा वही ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसने बोला, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या तीनों के तीनों सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, देखिए ये यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, तो तीनों क्या सेम पॉइंट पे लाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो हम ये लिखेंगे, नो दे आर नॉट, सेकेंड पार्ट लिखेंगे, नो दे आर नॉट इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिगर के अकॉर्डिंग भी हमने देख लिया। नाउ द सी पार्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। सी ने कितना ट्रेवल किया जब बी ने ए को पास किया, ठीक है। सी कहाँ है, आपका ये रहा, ठीक है। जब बी ने ए को पास किया तो सी कितना ट्रेवल करेगा, आपको ये बताना है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, ठीक है। उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर आपको 7 बॉक्सेस दिखाई देंगे। ये 1 बॉक्स हो गया, ग्राफ में आपको पता है बॉक्सेस दिखाई देते हैं, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 एंड ये 7। ये 7 बॉक्स पे आपको दिखाई देगा 4 पॉइंट जो है आपको, ठीक है। अब 7 बॉक्स जो है वो कितने किलोमीटर के इक्वल है, 4 किलोमीटर के। तो यहां से हमने लिख दिया कि 7 बॉक्स इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, ठीक है। 7 बॉक्स कितने, 7 स्क्वायर बॉक्स लिख लीजिए, 7 स्क्वायर बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 स्क्वायर बॉक्स किसके इक्वल हो गए, 4 किलोमीटर के। 1 स्क्वायर बॉक्स किसके इक्वल होगा, 1 स्क्वायर बॉक्स, ये हो जाएगा 4/7 किलोमीटर। 7 स्क्वायर बॉक्स किसके इक्वल थे, 4 किलोमीटर के। तो 1 स्क्वायर बॉक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 4/7 किलोमीटर के। तो सी जो है हमारा, जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ये कहाँ है, यहाँ से 4 किलोमीटर, 4 स्क्वायर बॉक्स क्या है, दूर है, ठीक है। सी जो है हमारे से 4 स्क्वायर के उससे दूर है। ये पॉइंट यहाँ से नहीं, यहाँ से आपके बुक में ड्रॉ है, ठीक है। सी जो है आपके 4 बॉक्सेस दूर है। तो वो 4 बॉक्सेस को जब दूर होगा तो उसकी ओरिजिन कितनी हो जाएगी, सी की, वो कितनी हो जाएगी, सी की ओरिजिन, सी फ्रॉम ओरिजिन। 4 बॉक्सेस वो दूर है सी इस 4 किलोमीटर से, तो कितना हो गया, 4 इंटू ये कितना निकला, 4/7, क्योंकि एक बॉक्स का क्या हो गया, 4/7। तो 4 बॉक्सेस दूर है तो कितना हो गया, 4 इंटू 4/7 हो जाएगा। तो ऐसे कितना आ गया, 16/7 किलोमीटर, 16/7 किलोमीटर। लेकिन डिस्टेंस जो है सी का, आपके बी, जब बी ए से पास करेगी तो सी का डिस्टेंस बताना है। तो जब आप यहां से भी इसका डिस्टेंस देखोगे, ये जो डिस्टेंस आएगा वो आपका 8 आएगा। आप अपनी बुक में देखिएगा, बिल्कुल सही क्लियरली नजर आएगा आपको कि डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन बी पासेस ए। आई एम रीडिंग दिस, आप इसके बाद लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ सी
फ्रॉम ओरिजिन व्हेन बी पासिस ए, वो कितना हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 8 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से अगर आप इन स्क्वायर बॉक्स को करोगे तो वो 8 किलोमीटर रहेगा, ठीक है, 4 से आगे जाके। अब 8 किलोमीटर है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सी कितना हुआ, तो कितना लिया उसने, डिस्टेंस सी ने कितना लिया, 8 किलोमीटर था, ठीक है, और वो पहले कितना था ओरिजिन से, 16/7 था। तो आप क्या कर दोगे, उस डिस्टेंस को निकालने के लिए इस 8 में से, क्योंकि 8 किलोमीटर दूरी था जब बी ने ए को पास किया, तो इस 8 में से सी के ओरिजिन को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 16/7। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 8 56 माइनस 16/7। जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 36/7। ये आ जाएगा आपके पास 0 5 में से 1 गया कितना, 4 40/7। और जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आ जाएगा 5 पॉइंट, आपका आएगा 8 माइनस 16/7, तो ये हो जाएगा 56 माइनस 16/7। तो इसको जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो आपके पास आएगा 40/7, और मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर, ये हो जाएगा 5.714 किलोमीटर। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द डी पार्ट। डी पार्ट में उसने क्या बोल रखा है, डी पार्ट में उसने बोल रखा है कि हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। बी कितना टाइम लेगा, कितना पास आउट करेगा जब सी उससे पास आउट कर जाएगा। सी ने पास आउट किया बी को यहाँ पे, ठीक है, सी ने पास आउट किया बी को कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। जब आप इसको काउंट करोगे, सी यहाँ पे है और बी कहाँ है, यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे। जब आप सी से बी तक का ये स्क्वायर काउंट करोगे तो ये आएगा 9, ठीक है। आप काउंट करके देख सकते हो इन बुक में, ये 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट आएंगे आपके पास। तो आप कैसे निकालेंगे, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये आपका डी पार्ट है। ये थोड़ा सा आपको लगेगा क्योंकि जब तक आपके पास ग्राफ नहीं होगा तब तक आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, तो ग्राफ आपको देखना है। फिर भी अगर समझ नहीं आता तो आप प्लीज कमेंट में, आई विल रिपीट इट अगेन। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी by the time it passes C। कितना डिस्टेंस आएगा, मैंने आपको बताया 9 किलोमीटर अवे था, और एक का कितना था हमने लिया था, एक का लिया था हमने दैट इज 4/7, एक का 4/7 आया था ना, अभी पिछले हमने उससे किया था 4/7, तो कितना हो गया, 9 4 जा 36/7। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.143 किलोमीटर, यहाँ से ये आ जाएगा। तो अब बी को निकालना है, बी जो है सी से 9 किलोमीटर अवे है, जब उसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो 9 किलोमीटर, और एक स्क्वायर बॉक्स का कितना है 4/7, तो 9 का कितना हो जाएगा 36/7 हो जाएगा। ओके, तो ये तो था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी सिंपल टू यू, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, एक बॉल है, उसको जेंटली ड्रॉप किया फ्रॉम अ हाइट, ठीक है। सपोज करिए आई एम टेकिंग दिस पेन, ठीक है, ये एक तरह से एक बॉल है, इस बॉल को मैंने क्या करा, ऊपर से नीचे थ्रो कर दिया एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर की हाइट से हमने किया, इतनी हमें क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है 20 मीटर। ओके, उसके बाद इसने कहा इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये आपको पता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, इंक्रीज हो रही है, इट मींस इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू, वेलोसिटी चेंज हो रही है। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक टू द ग्राउंड, आपको बताना है कितनी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड में, इट मींस आपको क्या निकालना है, v निकालना है, ठीक है, ग्राउंड। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने टाइम के बाद वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड में। अब किसी चीज को भी अगर आप ऊपर से नीचे गिराते हो तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होता है, पहले रेस्ट में होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो गई, ठीक है। आपको यानी कि u क्या हो गया, आपका 0 हो गया, ठीक है। अब आपने निकालना है v और आपने निकालना है क्या, t, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक है v इज इक्वल टू यू प्लस at, एक है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, और एक है आपका पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब आप इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि आपके ये सारी वैल्यूज इसमें फिट हो जाए, टाइम तो है ही नहीं हमारे पास, तो इट मींस जो फर्स्ट 2 इक्वेशन थी जिसमें टाइम गिवन था उसको तो हम यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। हमारे पास क्या बचा गया, थर्ड इक्वेशन बच गई, तो हमारे पास क्या हुआ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ठीक है। अब v स्क्वायर कितना है हमें निकालना है, u कितना है 0 का स्क्वायर,
2 इंटू ए कितना है 10 और एस कितना है 20। एस कितना हो गया आपके पास, दैट इज 20। अब कितना है आपके पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू 4, 400 आ गया। तो v कितना होगा, v इज इक्वल टू 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो v कितना आ गया, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से 20 आ गया। अब उसके बाद आपने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम के लिए आप क्या करेंगे, v भी है आपके पास, u भी है आपके पास, a भी है आपके पास। क्या हम फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगा दीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 हो जाएगा। ठीक है, v कितना है 20, u कितना है 0, a कितना है 10 और टाइम हमें निकालना है, तो यहाँ से निकाल दीजिए 10t इज इक्वल टू 20। तो t कितना हो गया 20/10, दैट इज 2 सेकेंड। दिस इज योर आंसर नंबर 7। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। बेटा न्यूमेरिकल्स में क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, अगर एक बार आपका कंसेप्ट समझ आ गया, then you will be able to solve numericals, every numerical. Then you will say कि ma'am physics is very easy. You will love physics, really, if you know the concept of each and everything. Okay, now see the 8th question. In 8th question, what it is telling कि speed time graph for a car is shown in a figure. आपके पास एक कार की स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है और वो ग्राफ कुछ इस तरह से दे रखा है। आप चेक भी कर लीजिएगा, मतलब कुछ इस तरह से नहीं, थोड़ा सा कर्व पाथ है। भाई मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा प्लीज। ठीक है, आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ बट माई ड्राइंग इज गुड। ओके, सो स्पीड टाइम आपको गिवन है, ये स्पीड है, ये आपके पास टाइम है। टाइम को आप क्या करेंगे, सेकंड में मेजर करेंगे और स्पीड किस में, मीटर में। ठीक है, ये आपको गिवन है और इसकी जो कुछ वो दे रखे हैं 0, 2, 4, 6, 8 और 6 और 10 दे रखा है। 2, 4, 8 और 10, 8 और 10 इन्होंने डायरेक्टली लिख रखा है 10। ठीक है, उसके बाद इसको उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। हाँ, उसके बाद इसने क्या बोला कि आपको ये निकालना है कितनी दूर तक एक कार ट्रेवल करती है फर्स्ट 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड, यानी कि यहाँ पहले 4 सेकेंड का निकालना है आपको। ठीक है, उसके बाद तो ये कांस्टेंट है और आपको यहाँ पे वो दे रखा है ग्राफ में 2, 4, 2, 4 और इसका दे रखा है आपको 6 और ये 8 स्पीड गिवन है आपको। तो आपको शेडेड एरिया का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, शेडेड एरिया का क्या निकालना है, डिस्टेंस। ये आपका 4 ही है। अब इसको आप कंसिडर कर लीजिए ए और बी। अब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर एरिया निकालना है तो पहले इसका क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो करेंगे, क्रिएट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेंगे, नॉट वेक्टर। यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट आ गया, दिस इज नॉट अ वेक्टर, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट पार्ट, शॉर्टेस्ट पार्ट। ठीक है, ओ से लेकर ए तक का। अब ये आपको दिखाई दे रहा है कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिर्फ शेडेड पोर्शन का। ये आपके शेडेड पोर्शन था और आपको पता है कर्व पाथ है, हम उसको सेगमेंट में ले लेते हैं, एक कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट अगर क्रिएट हो गया हमारे पास तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल का हम क्या कर सकते हैं, इसलिए एरिया निकाल सकते हैं। तो बेस कितना है आपके पास, हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ से 4 और हाइट कितनी है आपकी यहाँ से 6, तो कितना होगा 2 1 2 2 2 4, कितना हो गया 12 मीटर। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस निकल आया। अब उसके बाद ने कहा विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि स्ट्रेट पाथ दिखा रहा है। ठीक है, तो कौन से पोर्शन में दिखा रहा है वो आपका, इस पोर्शन में दिखा रहा है 8 से लेकर 10 तक का। ठीक है, या फिर 6 to 8 भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे कहीं 6 लाई करेगा। ठीक है, 8 का छोड़िए आप 6 to 8 कर दीजिए, यहाँ 6 लाई करेगा कहीं, तो आप क्या बोलेंगे कि ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन कब दिखा रहा है, 6 to 8 सेकेंड के अंदर, 6 to 8 सेकेंड। या आप इसको एक नेमिंग भी दे सकते हैं, डी और ई दे दीजिए। ठीक है, तो आप बता दें कि डी और ई पार्ट, डी टू ई पार्ट जो है वो क्या शो कर रहा है आपको, एक यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। ओके, तो दिस इज योर आंसर, आंसर नंबर 8। ये आपका आंसर नंबर 8 था। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको फिर भी समझ ना आ रहा हो तो प्लीज कमेंट में, अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, या फिर आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर
कमेंट भी कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द elite e-classes, elite e-classes@gmail.com। आप इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है, मुझे कमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इज द लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, अब देखिए इन 10th क्वेश्चन व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल जो मैनमेड होती है, इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर। आपको रेडियस दे रखा है 42250 किलोमीटर, ये रेडियस गिवन है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट्स टेक 24 आवर्स। आपको स्पीड निकालनी है, ठीक है, और टाइम पे तो दे रखा है आपको 24 आवर्स, ठीक है, और आपको टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, आपको निकालना क्या है, इसमें स्पीड निकालनी है। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जब केस आया था, उस केस में हमने स्पीड का फॉर्मूला निकाला था, दैट इज v इज इक्वल टू 2πr/t, ठीक है, और ये कहाँ से आया था, डिस्टेंस बाय टाइम से आया था। और जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगी कोई सैटेलाइट तो उसका डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा, दैट इज 2πr/t। ओके, अब हमारे पास r भी है, हमारे पास t भी है। अब हमें क्या करना है, या तो एक केस है कि आप आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करके किलोमीटर पर सेकंड में निकाल लीजिए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में जो आंसर है वो किलोमीटर पर सेकंड में भी गिवन है और मीटर पर सेकंड में भी गिवन है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। चलिए पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट अगर करते हैं तो सिंपली आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेकंड में। तो या फिर किलोमीटर पर सेकंड से फिर हम मीटर पर सेकंड में चले जाएंगे। चलिए देखिए, इसको 24 को आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 24 × 60 × 60 करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, सेकंड में आ गया। ओके, अब इसको इस वैल्यू में पुट करिए, v इज इक्वल टू फॉर्मूला में 22/7 इंटू r कितना है आपके पास 42250 बाय टाइम कितना है आपके पास 24 × 60 × 60, सीधा वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा किलोमीटर पर सेकंड में, दैट इज 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। आई एम राइटिंग डायरेक्ट बिकॉज यू विल कैलकुलेट इट आउट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 7 से डिवाइड करिएगा और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर या फिर 7 से मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास 3.07 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। और अगर आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3.07 को किससे 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको किस में करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3073.74 मीटर पर सेकंड की फॉर्म में कुछ आएगा। क्योंकि मैंने इसको आगे लिखा नहीं है, तो अगर हम आगे लिखेंगे तभी हम 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप उसको देखिएगा कितनी वैल्यू आ रही है इसको सॉल्व करने के बाद, तो ये आ जाएगी 3.0737 को कुछ ऐसा आएगी। उसको जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 3073.74 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया हो और आप लोगों की ही ब्लेसिंग्स हैं जो कि हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो अगर हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल और बने रहिए, क्योंकि इकट्ठे ही हम एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं इस लॉकडाउन के दौरान। सो प्लीज़